Hello and welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks। आज का टॉपिक जैसे कि आपने हमारे टाइटल में पढ़ा, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट फास्टिंग। तो आज वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज़ एक्चुअली बिब्लिकल फास्टिंग एंड ऑल्सो 5 चीज़ें जो हमको पता होनी चाहिए बिफोर वी फास्ट। तो ज़रूर से ये वीडियो एंड तक देखना। आई रियली बिलीव कि ये वीडियो आपके स्पिरिचुअल हंगर और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो अहेड। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग कि फास्टिंग एक्चुअली में होती क्या है। सो अकॉर्डिंग टू बाइबल फास्टिंग इज़ अ प्रैक्टिस जब आप अपने आप को वॉलेंटरी खाना खाने से रोकते हो, which means you are choosing to not eat food because you want to focus more on God। ये एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है जो आपको एक्चुअली में गॉड के क्लोज लेके जाती है and that is why it is very important to understand the meaning। there are various kind of fasting जिसके बारे में मैं आपको definitely इस सीरीज़ में बताऊंगी। What's important for you to know is that biblical fasting is totally being dependent on God। जब आप पिता के ऊपर एक डिपेंडेंसी दिखाते हो एंड यू आर कनेक्टिंग विद गॉड ऑन अ वेरी डीपर लेवल, तो कहीं ना कहीं ये आपके रिलेशनशिप को एनहांस करता है, बट ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो होने के लिए फास्टिंग इज़ अ रियली गुड practice। So today I'm going to tell you 5 biblical insights on fasting जो आपको पता होनी चाहिए। Let's start with it। Number 1 is spiritual focus, यानी कि फास्टिंग एक सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ स्पिरिचुअल एक्ट जो आपको स्पिरिचुअली फोकस करने में हेल्प करता है। फास्टिंग एक्चुअली मीन्स कि जब आप अपने फिजिकल थिंग्स से अपना ध्यान हटा के यू आर टोटली फोकस्ड ऑन योर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट यानी कि गॉड। इट इज़ बेसिकली कि जब आप पिता को प्रायोरिटाइज कर रहे हो अबव एवरीथिंग एल्स। और तभी हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 17 एंड 18 जिसके अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जब आप फास्टिंग कर रहे हो यू आर टोटली फोकसिंग ऑन गॉड एंड नॉट ऑन एनीथिंग अराउंड यू। तभी जोएल 2:12 में लिखा है कम टू गॉड विथ all your heart with fasting, weeping, mourning। Because fasting basically means कि you are setting aside your physical needs and you are actually coming forward कि आप spiritually पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पिता को दे रहे हो, यानी कि जो भी आपकी पूरी की पूरी प्रायोरिटी है it is nothing else around you but only God। Second is फास्टिंग एक तरीका है जिसमें आप पिता को और अर्नेस्ट तरीके से जान सकते हो। व्हेन आई एम सेइंग अर्नेस्ट आई मीन डीपली, डिवाइनली, पर्सनली एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो। एक तरीका है जिसमें आप पिता को एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पे परस्यू कर सकते हो। तो जब भी आप कोई ट्रबल में हो या आपको लगता है आप स्पिरिचुअली स्टैग्नेंट हो चुके हो, यू हैव टू मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ, फास्टिंग इज़ अ रियली गुड वे। बट आई विल टेल यू मोर अबाउट फास्टिंग कि आप फास्टिंग कब कब कर सकते हो डेफिनेटली इन माई अपकमिंग वीडियो। सो ज़रूर से उसको भी ध्यान से देखना। फॉर नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड कि फास्टिंग मीन्स यू आर अर्नेस्टली परस्यूइंग हिम। थर्ड इज़ कि फास्टिंग ऑफन हम करते हैं विथ प्रेयर एंड रिपेंटेंस एंड आई नो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट पॉइंट बट इट रियली हेल्प्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज बहुत बार लोगों को लगता है कि अगर सपोज़ मेरा फास्टिंग का टाइम है दोपहर 12 से शाम को 6 बजे तक, तो मुझे बस 6 घंटे खाना नहीं खाना। वेल वो एक फ़िज़िकल प्रैक्टिस है बट दैट डज़ नॉट एक्चुअली विल हेल्प यू स्पिरिचुअली। क्यों? बिकॉज फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप खाना नहीं खा रहे हो। फास्टिंग का मीनिंग ये है कि जो 6 घंटे आपने फास्ट रखा है आप पिता को और ज़्यादा टाइम कैसे दे पा रहे हो। तो यू डोंट हैव
टू बी लाइक कि इन 6 घंटे में मैं 2 घंटे सो जाऊँगा और 2 घंटे अपने घर का काम कर लूँगा, बाकी के 2 घंटे आई सी, है ना। तो यू हैव टू थिंक कि वो 6 आवर्स आप पिता को कैसे दे सकते हो। गिव मोर टू गॉड व्हेन यू आर फास्टिंग, बिकॉज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप बस एक एक्ट नहीं कर रहे हो सिर्फ कि मैं खाना नहीं खा रहा, बट यू आर एक्चुअली सेइंग गॉड कि मैं खाना नहीं खा रहा पिता, क्योंकि मुझे आपको और ज़्यादा सीख करना है। तो मेक श्योर कि यू आर एक्चुअली डूइंग प्रेयर एंड ऑल्सो रिपेंटेंस मैंने इसलिए यूज़ किया बिकॉज आई ऑलवेज ऑब्जर्व, जब भी मैं फास्ट करती हूँ ऑटोमेटिकली whenever I pray there is this moment of repentance, जब मैं पिता से हमेशा माफ़ी मांगती हूँ for if anything that I have done wrong, if anything that needs to be taken out of myself, if there is any heart issue inside of me, तो पिता उसको spiritually deal कर सकते हो। So that is why I always repent, I always pray and I always have a schedule with me। make sure कि आप focus कर रहे हो कि उन specific time पे your priority is God। आई एम नॉट सेइंग कि पूरे 6 घंटे सिर्फ पिता को दो, बट आई एम सेइंग कि अगर आपने सोचा है कि मैं 6 घंटे फास्ट करूँगी तो गिव मोर टू गॉड इन दोज 6 आवर्स, जो कि आप एक नॉर्मल बेसिस पे नहीं कर पाते हो। नंबर 4 इज़ कि फास्टिंग इज़ अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी एंड डिपेंडेंस ऑन गॉड। फास्टिंग इज़ अ वे जिसमें हम अपनी नीड्स को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड उसको पिता के अधीन रख देते हैं, बिकॉज वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ गॉड्स विल, बट एट द सेम टाइम आई एम कमिंग हम्बली इन फ्रंट ऑफ गॉड एंड लेइंग डाउन माई प्रिंसिपल्स, बिकॉज आई वॉन्ट कि वो मेरी सिचुएशन के अंदर इंटरवीन करे और मेरे को हेल्प करे कि मैं कैसे और ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट हो सकती हूँ। तो इट एक्चुअली एस्टैब्लिश योर humbleness and definitely it changes and shapes your character, because whenever I have fasted I've always seen कि जब भी मैंने फास्ट किया है पिता ने हमेशा एक स्पिरिचुअल इंसाइट दिखाया है उस चीज़ के ऊपर, या मुझे एक ऐसी क्लैरिटी मिली है जो मुझे वैसे नॉर्मली नहीं मिल रही थी, बिकॉज आई केम विद अ हम्बल हार्ट एंड आई सरेंडर्ड माई एवरीथिंग। इतना सरेंडर कि मैंने खाना तक नहीं खाया, शोइंग गॉड कि गॉड आई एम हेयर फॉर यू। एंड इसका रेफरेंस है Psalm 35 का 13, जिसमें लिखा हुआ है कि आई हम्बल्ड माई सेल्फ विथ फास्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि फास्टिंग इज़ नॉट फॉर शो बट फॉर सिंसेरिटी। आप जब भी फास्ट कर रहे हो आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको दूसरों को दिखाना है। इसमें लिखा हुआ पुट ऑयल इन योर हेड एंड वॉश योर फेस। इसका डेफिनेटली ये मीनिंग नहीं है कि आपको अपने बालों में ऑयल लगा के रखना है, बट वॉट इट मीन्स इज़ कि दिखावा नहीं करना कि यू आर एक्चुअली ऑन फास्ट। बी एनर्जेटिक, बी एज हैप्पी एज यू कैन बी एंड डू योर नॉर्मल रूटीन वर्क, जिससे कि दूसरों को नहीं पता चल रहा कि यू आर ऑन फास्ट। बेसिकली यू डोंट हैव टू शो ऑफ टू पीपल कि देखो आज मैं फास्टिंग के अंदर हूँ। तभी फास्टिंग में सिंसेयर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेवर फास्ट फॉर योर आउटवर्ड अपीयरेंस, या फिर किसी परफॉर्मेंस के लिए या किसी शो ऑफ के लिए या किसी अटेंशन ग्रैब करने के लिए। डू फास्टिंग विथ योर हार्ट, डू फास्टिंग नोइंग द पर्पस कि आप फास्ट क्यों कर रहे हो। सो वी डोंट हैव टू बी हिपोक्रिट्स, वी हैव टू बी अलाइंड विथ द प्रिंसिपल ऑफ गॉड कि व्हाट डज बाइबल से अबाउट फास्टिंग। एंड इवन इन बाइबल हम देखते हैं कि मोसेस 40 डेज़ फास्ट पे था जब वो माउंट साइनाई पे था, एंड वहाँ पे उसको 10 कमांडमेंट्स पिता ने बताए। ऑल्सो एस्थर एंड ज्यूज़ वहाँ पे उन्होंने फास्ट किया सो दैट दे वुड बी डिलीवर्ड फ्रॉम द डेंजर। इन फैक्ट एक्ट्स 13 वर्स 2 के अंदर भी मैंशनड है कि जो अर्ली चर्च है दे यूज टू फास्ट कोई भी मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले। And obviously Matthew chapter 4 mentioned here that Jesus fasted for 40 days before beginning his ministry. So stay tuned for my part 2 जिसमें मैं आपको बताऊंगी different kinds of fasting. So that will be an exposure for you to understand कि आप कैसे fast कर सकते हो। सो डेफिनेटली हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको मेरे और ज़्यादा वीडियो के अपडेट्स आने पाएँ। मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली एंड हैव अ ग्रेट डे।